हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। सफलता क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सीडीपी की क्लास है जो कि आपके सीटेट, ईपीटेट, डी ट्रिपल एस बी, केपीएस और तमाम जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उन सभी में आपके महत्वपूर्ण यानी काम आने वाली है। सीडीपी की एक वीडियो आपको हर रोज़ मिलती है जिसमें हम कॉन्सेप्ट वाइज अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं। तो जब तक आपके सीटेट या किसी भी टेट परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम ये काम करेंगे। तब तक ये छोटी छोटी वीडियोज़ यानी 15 से 20 मिनट या 25-30 मिनट की वीडियोज़ आपको कॉन्सेप्ट वाइज मिलती रहेंगी, जिससे आपका पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट है या जो पूरा कॉन्सेप्ट जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज यानी एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस शुरू करेंगे जिसमें हम मॉक टेस्ट किया करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब तक मॉक टेस्ट आप करेंगे तब तक पीछे वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपके अंदर मॉक टेस्ट करने के बाद फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी मॉक टेस्ट करेंगे उसमें आपके अच्छा स्कोर आएगा। अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप पहले मॉक टेस्ट से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी हर रोज़ वीडियोस मिलेगी जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो पहली वीडियो हमारी जो है या आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। तो आज हम समझेंगे कि बाल विकास होता क्या है, आखिर बाल विकास को ही हम क्यों पढ़ते हैं, मनुष्य मानव विकास को क्यों नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम साइकोलॉजी तो पढ़ते हैं, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। तो जब बात करते हैं साइकोलॉजी की या बात करते हैं विकास की, तो विकास में सिर्फ हम बाल विकास यानी बच्चों के विकास के बारे में ही पढ़ते हैं, ना कि मानव विकास के बारे में। और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को भी अगर हम पढ़ते हैं तो सिर्फ बाल मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, ना कि मानव मनोविज्ञान को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विकास क्या होता है, इसके कितने आयाम होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें यानी विकास के ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सीटेट, ईपीटेट, केवीएस या कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जरूरी होती हैं, जो हमें पढ़नी चाहिए। तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। और सभी से गुजारिश एक और है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, जिससे आपका कोई भी साथी है जो सीटेट का एग्जाम दे रहा है चाहे ईपीटेट का एग्जाम दे रहा है तो वो भी इस वीडियो को पढ़े, इस वीडियो से पढ़े और इसका फायदा उठाए, उसको भी फायदा हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि विकास आखिर होता क्या है। देखो, मनोविज्ञान, वैसे आपने किताबों में पहले पढ़ा होगा कि मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से पूर्व शुरू हो जाती है और मनुष्य के जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक चलती रहती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है यानी डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस जो शुरू कब हो जाता है, शुरू जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है और जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये विकास चलता रहता है। ठीक है। आपने ये डेफिनेशन, ये परिभाषा तमाम किताबों में या यूट्यूब वीडियोस में पहले से देखी ही होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि विकास कब शुरू हो जाता है, जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं इन पिक्चर्स या फिर इन्हें क्लिप आर्ट्स के जरिए। पहले देखो ये कैसे कैसे चलती है प्रक्रिया, सतत रूप से चलती है। सतत माने होता है लगातार चलती है, विकास कभी रुकता नहीं है। क्या होता है ना कि हम ये कहते हैं ना, अरे इसकी लंबाई रुक गई है बच्चे की, इसके अब मोटा नहीं हो पा रहा है, अब बुद्धि नहीं बढ़ रही है इसकी। तो बुद्धि नहीं बढ़ रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, मोटा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर डेवलपमेंट यानी विकास नहीं हो रहा है। तो वो हम समझेंगे कि इस विकास के आयामों में कि विकास अगर हो रहा है तो कौन सा विकास हो रहा है। जैसे बच्चे की मान लीजिए हाइट बढ़ना रुक गई है तो हमें तो लगेगा कि इसका विकास बढ़ना रुक गया है, लेकिन उसका विकास बढ़ना रुका नहीं है, विकास होना रुका नहीं है, विकास चल रहा है। फिर कौन सा विकास चल रहा है, तो जब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि देखो विकास सतत रूप से चलता है, सतत माने लगातार चलता है। ठीक है। पहले ये बच्चा इतना सा अच्छा, ये मान लीजिए 6 महीने का बच्चा है, फिर ये 1 साल का हुआ, फिर 2 साल का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का। यानी ये विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो भाई साहब जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है। यानी जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक चलती रहती है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट कंटिन्यूज इन लाइफ, इट इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। अब होता क्या है कि विकास में 2 तरह के चेंजेस यानी बदलाव होते हैं। एक होता है गुणात्मक और एक होता है परिमाणात्मक। ठीक है। परिमाणात्मक, क्षमा करें, यहाँ पे परिमाणात्मक लिखा हुआ है, परिमाणात्मक यानी एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। ओके, जरा ध्यान से सुनना। विकास के 2 आयाम नहीं, विकास में 2 बदलाव होते हैं। विकास 2 तरीके से होता है। एक होता है गुणात्मक, गुणात्मक मतलब क्वालिटीज। ठीक है। क्वालिटीज जैसे बच्चे के अंदर नैतिकता आ रही है, हमारे अंदर सोशलिज्म आ रहा है, सामाजिकता आ रही है। ऐसे अब बच्चा ही छोड़ दीजिए, बड़ों के अंदर भी होता है। ये जो गुणात्मक विकास होता है ये बड़ों के अंदर भी होता है। अगर आप 2 मित्र हैं या फिर 2 कॉलीग हैं, एक जगह काम कर रहे हैं आप मान लीजिए, या फिर 2 मित्र हैं आप और एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझ रहे, तो आपके अंदर क्या नहीं है, आपके अंदर सांवेगिक विकास नहीं हो पाया है। आप एक दूसरे की भावना नहीं समझ पा रहे हैं। एक मित्र मुसीबत में है, आप समझ ही नहीं रहे
है ना। एक मित्र परेशानी में, आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां पे, क्या है आपके अंदर सामवेगिक विकास नहीं हो पाया, मतलब गुणात्मक विकास नहीं हो पाया है। आपका कोई कॉलीग है जिसे कोई मुसीबत आई हुई है, आपको नहीं नहीं मुझे ये काम चाहिए, मतलब क्या है कि आप वहां पर उस आपके अंदर मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं कि आप सामवेगिक तौर पर फेल हैं वहां पे, है ना। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर सतत रूप से चलती है, और विकास में दो तरह के बदलाव होते हैं, दैट आर परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो मैंने गुणात्मक का तो उदाहरण बता दिया। गुणात्मक जैसे नैतिक विकास होगा बच्चे के अंदर, सामाजिक विकास होगा बच्चे के अंदर, बौद्धिक विकास होगा, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये आएंगी गुणात्मक में। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसे हटा के हमें लिख के चलते हैं जिससे कि आप और अच्छे से समझ सकें। गुणात्मक जैसे, गुणात्मक में जैसे बच्चे के अंदर सामाजिकता आती है, बच्चे के अंदर सामाजिकता यानी सोशलिज्म आएगा। नैतिकता, बच्चे के अंदर मॉरलिटीज, मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट होगा, वैल्यूज में लिख देता हूं यहां पर, यानी मूल्यों का विकास होगा बच्चे के अंदर। बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअलिटी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बुद्धिमत्ता, बच्चे के अंदर बुद्धि आती है। तो ये सब क्या है, ये सब है गुणात्मक विकास, है ना। एक और चीज समझ लीजिए कि बच्चे के अंदर जो गुणात्मक विकास होता है वो कभी भी दिखता नहीं है। जैसे बच्चे के अंदर अगर सामाजिकता आएगी तो वो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। मतलब क्या है कि जो गुणात्मक विकास होता है ये अमूर्त होता है। कैसा होता है, अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है कि जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, जो चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, सिर्फ उन्हें समझा जा सके, ठीक है। अब जैसे बच्चे के अंदर सामाजिकता आ रही है तो दिखाई थोड़े ना देगी, उसे समझा, कहते हैं अरे बड़ा बड़ा सामाजिक बच्चा है। बच्चे के अंदर नैतिकता है तो अब उसे समझ सकते हैं, अरे बड़ा नैतिक बच्चा है, देखो कितनी वैल्यूज हैं, कितने अच्छे अच्छे विचार हैं इसके, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। बुद्धिमत्ता, कहता है अरे बड़ा बुद्धिमान है, अब बुद्धि दिख थोड़े ना रही है। तो मतलब जो गुणात्मक विकास जो होता है वो कभी भी दिखता नहीं है, गुणात्मक विकास हमेशा अमूर्त होता है। बाकी अगर हम बात करते हैं परिमाणात्मक की, तो परिमाणात्मक जो विकास होता है यानी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव जो डेवलपमेंट होता है वो हमें दिखेगा। जैसे बच्चे की हाइट हो गया, ठीक है, बच्चा अगर मोटा हो रहा होगा, जैसे बच्चे का मोटापा हो गया, बच्चे का मोटापा बढ़ेगा, ठीक, मोटापा हो गया, हाइट हो गया, और हम क्या बोल सकते हैं, लंबाई, ऊंचाई, कद बढ़ना, ठीक है, रंग रूप, ये सब क्या है, ये सब क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है। ओके, अब ये क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट जो होता है यानी जो परिमाणात्मक जो विकास होता है, ये परिमाण नहीं होता, परिमाणात्मक होता है, यहाँ पे मान लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसे हम दूसरी भाषा में एक और शब्द देते हैं जिसका नाम है वृद्धि यानी ग्रोथ, ठीक, गॉट इट। जो क्वांटिटेटिव जो डेवलपमेंट होता है उसे ही हम वृद्धि बोलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मानव विकास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी विकास में क्या क्या आता है, जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मानव विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व यानी गर्भधारण के समय शुरू हो जाती है, ठीक है, और विकास बहुआयामी होता है, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशन होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत दिशाओं में होता है। जैसे बच्चे की एक साथ बुद्धि भी बढ़ रही होगी, बच्चे का एक साथ मोटापा भी बढ़ रहा होगा, बच्चे के एक साथ, यानी हम बोल सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के विकास हो रहे होंगे। बच्चे के अंदर परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों विकास हो रहे हो। जैसे बच्चे के अंदर बुद्धि भी बढ़ रही होगी तो बच्चे की लंबाई भी बढ़ रही होगी। अब देखो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है बिल्कुल, यानी वृद्धि और विकास एक दूसरे से संबंधित नहीं है और हैं भी, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा भी मिल जाएगा कि ये जो वृद्धि और विकास होते हैं वो क्या एक दूसरे से संबंधित हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर करके चलता हूँ कि जो वृद्धि होती है वो विकास का ही हिस्सा होती है, यानी वृद्धि बराबर विकास। अगर बच्चे के अंदर वृद्धि हो रही है मतलब विकास हो रहा है, ठीक है। अगर बच्चे की हाइट बढ़ रही है मान लीजिए, तो बच्चे का विकास हो रहा है, लेकिन कौन सा आयाम है, कौन सा चरण है, वो आयाम कौन सा है, डोमेन कौन सा है, वृद्धि डोमेन, यानी ग्रोथ है वो, यानी परिमाणात्मक है, ठीक है, क्योंकि वो दिखेगा आपको। अब जैसे मान लीजिए बच्चे के अंदर सामाजिकता आ रही है तो वो एक क्वालिटी बढ़ रही है, यानी ये गुणात्मक विकास हो रहा है, तो वो चाहे बेशक नहीं दिखेगा। हालांकि दोनों वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है, दोनों का मतलब एक ही है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक। विकास जो होता है बहुआयामी होता है, यानी बच्चे का जो विकास होता है वो मल्टी डायमेंशन होता है। बच्चे का विकास बहुत दिशाओं में होता है। बहुत दिशा का मतलब ये दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला दिशा नहीं, बहुत दिशा का मतलब बहुत आयामों में होता है, ठीक है। अगला है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सबसे पहले बच्चे के अंदर सामान्य अंग जो होते हैं वो विकसित होते हैं, उसके बाद विशिष्ट अंग विकसित होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं
कि सबसे पहले, अब अंग भी छोड़ दीजिए, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले बच्चा दौड़ना नहीं सीख जाएगा, सबसे पहले बच्चा घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर पैरों पे खड़ा होना सीखेगा, फिर थोड़ा थोड़ा चलना सीखेगा, उसके बाद दौड़ना सीखेगा ना, है ना? ऐसा थोड़ा ना कि पहले दौड़ना सीखेगा फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर थोड़ा थोड़ा सीखेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। पहले थोड़ा थोड़ा घुटनों के बल चलना सीखता है। तो मतलब क्या है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है? ये तो उल्टा हो जाएगा कि पहले विशिष्ट हो गया फिर सामान्य हो गया, तो वो नहीं होता है। अगला है कि शारीरिक और मानसिक विकास आपस में सहसंबंधित होते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक विकास यानी वृद्धि, ठीक है? शारीरिक विकास यानी ग्रोथ, यानी वृद्धि, ग्रोथ, और ये जो मानसिक विकास जो है ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब इनका संबंध मैं आपको समझाने चलता हूँ कैसे संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा है और उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा डेवलप नहीं हो पाया है, जैसे मान लीजिए, अब शारीरिक विकास का मतलब ये भी नहीं है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी है तो उसके अंदर बुद्धि नहीं होगी, ये भी नहीं है। शारीरिक विकास का मतलब ये है कि बच्चा हमेशा बीमार रहता है, शारीरिक रूप से वो परिपूर्ण नहीं है, बच्चे के अंदर कोई कमी है और वो बीमार रहता है। तो जब बच्चा बीमार रहेगा, सपोज दैट बच्चा अगर बीमार रहेगा, हाँ एक आध अपवाद छोड़ देना इस संदर्भ में, बच्चा अगर बीमार रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो संज्ञान होगा वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा, है ना? क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर पाएगा किसी चीज पर, वो हमेशा बीमार रहता है, नीचे दर्द रहता है, कोई परेशानी है, किसी अंग में कोई परेशानी है, तो क्या है? बच्चा अच्छे से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा या फिर उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा, यानी उसका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, अपवादों को छोड़कर। ऐसा कोई कोई अपवाद मिल जाएगा कि किसी का शरीर काम नहीं करता हो लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज काम करता हो, ठीक है? ये अपवाद भी हो सकता है इसका। अब हम देखते हैं विकास की प्रकृति, जो कि हम पहले देख चुके हैं। एक होता है गुणात्मक और एक होता है परिमाणात्मक, यानी एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक में क्या अंतर होता है? देखो मैं आपको समझा चुका हूं और एक उदाहरण से फिर समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चे के अंदर अगर बुद्धि बढ़ रही है, ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ रही है, बच्चे के अंदर नैतिकता बढ़ रही है, बच्चे के अंदर सामाजिकता बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर गुणात्मक विकास हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर बच्चे की हाइट बढ़ रही है, जैसे बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का मोटापा बढ़ रहा है, बच्चा मोटा होता जा रहा है, तो बच्चे के अंदर क्या हो रहा है? परिमाणात्मक विकास हो रहा है, ठीक है? और इसे ही हम बोलते हैं वृद्धि, यानी जो परिमाणात्मक विकास होता है उसे ही वृद्धि बोलते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है, ठीक है? वैसे तो एक दूसरे से संबंधित ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम समझ के चलते हैं कि विकास और वृद्धि में बहुत कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बस यही होता है कि वृद्धि जो होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वृद्धि जो होती है वो मूर्त होती है, मूर्त, ठीक है, यानी कॉन्क्रीट, मूर्त, मूर्त होती है, ऐसे समझ लीजिए, यानी हमें दिखाई देगी। वृद्धि हमें दिखाई देगी, हमें लगेगा, दिखेगा कि भैया बच्चे की हाइट बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है। लेकिन जो विकास जो होता है, विकास का मतलब जो परिमाणात्मक, सॉरी गुणात्मक जो विकास होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, यानी ये होता है अमूर्त। कैसा होता है? अमूर्त, ये हमें दिखाई नहीं देगा। गॉट इट? मुझे पूरी आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे, वृद्धि और विकास वाली। अब हम देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था की, ठीक है? जो शैशवावस्था जो होती है वो, इसे हम इंग्लिश में इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। फिर आती है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है। पहले होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। पूरी बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो ये 2 से 12 वर्ष कंसीडर की जाती है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष कंसीडर की जाती है। ओके, अब बात करते हैं किशोरावस्था की, यानी पहली होगी शैशवावस्था, दूसरी आपकी बाल्यावस्था, तीसरी आपकी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था यानी अडोलसेंस जो है वो 12 से 18 वर्ष कंसीडर की जाती है, ठीक है, 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। चौथी आती है आपकी युवावस्था, जो कि टीनेज जिसे हम बोलते हैं, और ये 18 से 25 वर्ष कंसीडर की जाती है। पांचवी है प्रौढ़ावस्था, जिसे हम मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं, जो कि 30 से 60 वर्ष, और अंतिम में आपकी आती है वृद्धावस्था, यानी जब बूढ़े हो जाते हैं, तो वो होती है वृद्धावस्था, जो कि 60 साल के बाद की फिर वृद्धावस्था ही है। अगर व्यक्ति 60 साल का हो गया है तो आगे की जो अवस्था है फिर वो वृद्धावस्था ही मानी जाती है। 60 साल से ऊपर व्यक्ति कितने का भी हो जाए, ठीक है, चाहे 70 का हो जाए, 80 का हो जाए, 90 का हो जाए, कितने का भी हो जाए, फिर तो उसे हम वृद्धावस्था ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। देखो ये जो अवस्थाएं हैं, ये देखो पिछला जो ईपी टेट वाला जो पेपर हुआ है ना, ईपी टेट 2021 वाला जो पेपर हुआ था, जो कि आई थिंक जनवरी में जाके हुआ है, 2022 जनवरी में हुआ है जाके, इतना कंफ्यूज किया था भाई साहब इसने अवस्थाओं को लेके, बहुत कंफ्यूज किया था। क्या कंफ्यूज किया था इसने? वही शैशवावस्था का काल,
क्योंकि हमने पढ़ा है कि सहस्वावस्था का काल 0 से 2 वर्ष होता है, और इन्होंने जो सही उत्तर माना था वो 0 से 6 वर्ष माना था सहस्वावस्था का काल। तो ये भी मैं बताई चलता हूँ, ये जो अवस्थाओं का जो जो इन्हें अवस्थाओं को बांटा गया है, ये जो कालक्रम है, ये है पारंपरिक अवस्थाएं। ठीक है, ये हैं पारंपरिक अवस्थाएं, ट्रेडिशनल, लिख लीजिए आप, नोट कर लीजिए। ये पारंपरिक अवस्थाएं हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की अवस्थाओं को सिर्फ 3 भागों में बांटा है, और वो है, सबसे पहली आती है सहस्वावस्था, इन्फेंसी पीरियड, यानी देखो पीछे वाले में हम देख रहे थे कि सहस्वावस्था 0 से 2 वर्ष है, लेकिन यहाँ यानी मनोवैज्ञानिकों ने सहस्वावस्था को 0 से 6 वर्ष माना है। अगली अवस्था जो है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, हम उसमें नहीं, उसमें हम 2 से 12 वर्ष देख रहे थे, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसे 6 से 12 वर्ष माना है। ठीक, और वहाँ हम 2 भाग देखते हैं, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट है। अगला जो है वो है किशोरावस्था, यानी 12 से 18 वर्ष, यानी मनोवैज्ञानिकों ने जो बाल विकास जो है, यानी बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, उसे सिर्फ 3 भागों में बांटा है, उन्होंने सिर्फ 3 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए एक प्रश्न भी आता है कि हम बाल विकास में कितनी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो हम बाल विकास में सिर्फ 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और वो 3 अवस्थाएं हैं, सहस्वावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और कब तक अध्ययन करते हैं, किस अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, तो किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, यानी बाल विकास में, नोट करते जाना साथ साथ, बाल विकास में सिर्फ या केवल किशोरावस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम देख लेते हैं मानव विकास के पक्ष। ठीक है, और अभी से मैं बताई चलता हूँ कि जो सेकंड वीडियो जो होगी आपकी, इसी की पार्ट 2 जो वीडियो होगी, उसमें हम जो भी अवस्थाएं हैं, इन सभी अवस्थाओं की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, कि कौन सी अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो उसके लिए भी आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, अभी तो खैर इसमें है, अभी तो हम डोमेन समझते हैं, अभी तो हम आस्पेक्ट समझते हैं, यानी किन किन पक्ष में मानव विकास होता है, या फिर जो बच्चे का विकास होता है किस किस पक्ष में होता है। सबसे पहले शारीरिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, बच्चा बड़ा होगा तो शारीरिक विकास हो ही रहा होगा, है ना। बच्चे का विकास होगा तो उतना तो नहीं होगा जितना 6 महीने पहले था। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, और देखते अचानक कहते हैं अरे अरे यार, इतनी तो महंगाई भी नहीं बढ़ रही है जितना तुम्हारी लंबाई बढ़ रही है ना। किसी किसी बच्चे की लंबाई महंगाई से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। खैर छोड़िए उन बातों को, आते हैं अपने मुद्दे पर। शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। अगला है मानसिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास भी, यानी बच्चे या फिर हम सभी मनुष्यों का मानसिक विकास भी होता है। सामाजिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, क्रियात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, और संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये मानव विकास के पक्ष हैं, यानी इन पक्ष में, यानी इन एस्पेक्ट्स में ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास की बात करें, हम सभी के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जिसके बारे में जीन पियाजे ने बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। जीन पियाजे ने एक थ्योरी भी दी है, और उस थ्योरी को हम आगे आने तो जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो ये है मानव विकास के पक्ष। ठीक है, तो अब आगे के जो हमारे प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर जो बाल विकास है, यानी जो भी हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो बाल विकास वाला चैप्टर पहले पूरा हम करेंगे, उसकी सभी थियरी समझेंगे, पहले सभी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो यानी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे जितनी भी बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो अगली वीडियो आप जरूर जुड़िएगा अगली वीडियो में। ठीक है, और अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा। आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास है जो कि आपको मैं दिए देता हूं, दैट इज हमारा जो सीटेट का कोर्स है, जो कि मात्र 2199 रुपये का है सिंगल पेपर के लिए, और दोनों पेपर के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो वो 2699 रुपये का है, जिसमें आपको 200 घंटे से ज़्यादा का लाइव इंटरेक्शन सेशन मिलेगा, 30 घंटे से ज़्यादा का डिस्कशन मिलेगा, और 180 यानी 180 से ज़्यादा की डाउनलोडेबल PDF मिलेंगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। सीटेट का नोटिफिकेशन जल्दी आता होगा, वैसे तो कल परसों अफवाह भी उड़ी थी कि आ गया, लेकिन अभी तक नहीं आया है, और जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, आप इस बैच को ले सकते हैं, बहुत ही किफ़ायती ऑफर है आपके लिए।
ओके, अगला हमारा ईपीटी प्लस सी पीटी के लिए भी बैच है, और ये बैच भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस किसी का भी पीटी 2021 में स्कोर कम रहा है तो उसके पास फिर से मौका है कि वो अपना स्कोर फिर से बढ़ा ले। सितंबर में एग्जाम होने वाला है ईपीटी प्लस सी पीटी का, तो आपके पास अभी 1 या 2 महीने बचे हुए हैं। आप इन 2 महीनों का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बैच को लीजिए और देखिए। वैसे तो हमारी क्लासेस पूरा हमारा कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कराएं, बेटर से बेटर कंटेंट देने की, बेटर से बेटर डिस्कशन करने की। ठीक है, 300 घंटे से ज़्यादा का हम इसमें डिस्कशन दे रहे हैं, लाइव इंटरेक्शन क्लासेस दे रहे हैं, 200 से ज़्यादा डाउनलोडेबल पीडीएफ दे रहे हैं हम। कोर्स की जो फीस है मात्र 2199 है। ये हमारा जॉब इंटरव्यू स्किल का कोर्स मात्र 299 का है। इस कोर्स को लेके आप जॉब इंटरव्यू की जो स्किल्स होती हैं वो सीख सकते हैं। और ये हमारा सीवीटी के लिए साइंस और नॉन साइंस दोनों बैकग्राउंड के बैच हमारे चल रहे हैं। और ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स यानी एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स है जिसे आप ले सकते हैं मात्र 1299 में। सारी चीज़ें लेने के लिए आप सफलता ऐप डाउनलोड कीजिए। सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे प्ले स्टोर पर जाकर रिव्यू ज़रूर कीजिए और बताइए कि मेरे द्वारा ली गई क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। अगले सेशन में यानी अगली वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में। तब तक आप स्टे ट्यून्ड विद सफलता क्लासेस, और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सफलता के साथ। मिलेंगे आगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।